हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरावली हिल्स जजमेंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया हुआ है, इस वीडियो का पर्पस किसी की साइड लेना नहीं, बल्कि कोर्ट का एक्चुअल जजमेंट क्लियरली समझाना है, ताकि कोई कंफ्यूजन या मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। ये जजमेंट अरावली हिल्स और अरावली रेंज की डिफिनीशन, उनकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज़ के रेगुलेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम समझेंगे अरावली हिल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि एक पुराना हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है। अरावली हिल्स दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज में से एक है। ये हिल थार डेजर्ट को ईस्ट और नॉर्थ इंडिया की तरफ से फैलने से रोकती है। नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट बैलेंस काफ़ी हद तक अरावली पर डिपेंड करता है। ये एरिया अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरावली रीजन में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड, अंडरग्राउंड वाटर एक्वेफर्स मौजूद हैं। इसलिए अरावली हिल्स सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन लाइफ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि इसका मेन इशू क्या था जो सुप्रीम कोर्ट पर आया। कोर्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, डिफरेंट स्टेट जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात अरावली हिल्स की अलग अलग डिफिनीशन यूज़ कर रहे थे। इस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, और इसी कन्फ्यूज़न का मिसयूज़ इलीगल और एक्सेसिव माइनिंग से हो रही थी, जो कि रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पर आती है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन क्वेश्चन ये था, अरावली हिल्स रेंज के ऊपर क्लियर और यूनिफॉर्म डिफिनीशन होनी चाहिए या नहीं, और माइनिंग एक्टिविटीज़ को कैसे रेगुलेट किया जाए। इस सेंसिटिव इशू को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया, जिसमें शामिल थे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन सब बॉडीज़ को ये टास्क दिया गया था साइंटिफिक स्टडी करने के लिए और अरावली हिल्स और रेंज की एक यूनिफॉर्म डिफिनीशन सजेस्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डिफिनीशन एक्सेप्ट की, अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कौन सी डिफिनीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। अरावली हिल्स का मीनिंग, अगर कोई लैंड फॉर्म अपने सराउंडिंग एरिया से 100 मीटर से उससे ज़्यादा ऊंचा है तो वो अरावली हिल्स माना जाएगा। अरावली रेंज का मीनिंग होगा, अगर कोई दो या दो से ज़्यादा अरावली हिल्स हैं 500 मीटर्स के अंदर लोकेटेड हैं, तो वो मिलकर अरावली रेंज बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अरावली को अलग अलग छोटी पहाड़ियों की तरह नहीं, बल्कि एक कनेक्टेड और कॉन्टिन्यूस इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग के ऊपर क्या डिसीजन लिया, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली माइनिंग बैन नहीं लगाया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि टोटल बैन से लीगल माइनिंग बढ़ सकती है। लेकिन कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज किए हैं। माइनिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जैसे एरियाज पे, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व में इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन्स होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एरिया जो होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड प्लांटेशन एरियाज होते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के एरियाज पर, डार्क अंडरग्राउंड वाटर जोन जैसे फरीदाबाद और गुड़ग्राम, यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब सबसे मेन बात आती है कि जो कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी है सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पूरे अरावली रीजन के लिए एक मैनेजमेंट प्लान और सस्टेनेबल माइनिंग बनाया जाएगा। ये प्लान एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रिपेयर होगा। इस प्लान में क्लियरली मेंशन होगा कौन से एरिया में माइनिंग अलाउड होगी, कौन से में नहीं होगी, माइनिंग के बाद रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन कैसे होगी। जब तक ये प्लान फाइनल नहीं होता, तब तक कोई भी नया माइनिंग लीज ग्रांट नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जो फाइनल डिसीजन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन क्या दिया है, फाइनल जजमेंट क्या है उसका। कोर्ट ने यूनिफॉर्म साइंटिफिक डिफिनीशन एक्सेप्ट की है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव और कोर एरियाज में माइनिंग प्रोहिबिट कर दी है, एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग को अलाउ किया है, लेकिन स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कंप्लायंस के साथ। कोर्ट का फोकस रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक डिफिनेशन अडॉप्ट की है, सेंसिटिव एरिया में माइनिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी है, और सिर्फ रेगुलेटेड और सस्टेनेबल माइनिंग को ही अलाउ किया है। और यहाँ पे काफ़ी सारा अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि लोग बोल रहे हैं कि सेव अरावली हिल्स। ये जजमेंट इन्वायरमेंट के फेवर में है, और इसका पर्पज नेचर प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। प्लीज़ फैक्ट को समझें, वेरीफाई करें और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझा इस चीज़ से।